हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर है। किस तरीके से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेट करना चाहता है तो उसके पास कितने ऑप्शंस होते हैं, उस बात को लेकर। और दूसरे पॉइंट में एनजीओ किस तरीके से रजिस्टर्ड होते हैं, उनके कितने फॉर्म हो सकते हैं। इन दो मुद्दों पर आज का वीडियो आपके बीच रख रहा हूँ। जब एक बिजनेस शुरू करने की बात आती है तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो हम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर सकते हैं, या हम पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं पार्टनरशिप में रहते हुए, या हम कंपनी बना के बिजनेस कर सकते हैं। जब हम बिजनेस किस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाए ये डिसीजन लेते हैं तो हमारे सामने होते हैं 5 M's, 5 हमारे रिसोर्सेज, हमारे संसाधन, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मैथड। इनको ध्यान में रखते हुए हम बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन को चुनते हैं। साथ में अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, तो शॉप एक्ट, गुमास्ता रजिस्ट्रेशन लेके एक व्यक्ति एकाकी व्यापार शुरू कर सकता है। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अकेला ही मालिक होगा, सारे लाभ उसे मिलेंगे। इसका माइनस पॉइंट ये है कि सारे नुकसान उसे ही बियर करने होंगे। और इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि एक स्तर पे जाके, एक लेवल पे जाके 1% की लिमिटेशंस रिसोर्सेज जवाब देने लगते हैं। जब हमें ग्रोथ चाहिए होती है तो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मॉडल की तरफ जाते हैं। वो होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more person who agree to share the profits of a business carried on a business। तो जब पार्टनरशिप की बात आती है तो इसमें मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए होते हैं और उनके बीच के रिश्ते को पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप की अच्छी बात यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ते हैं, एक से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं और सब लोगों के रिसोर्स मिलने से हम बड़ा बिजनेस आसानी से प्लान कर सकते हैं। बट पार्टनरशिप की लिमिटेशन ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और कई बार विचार ना मिलना या मतभेद होना तो बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। बिजनेस करने के लिए तीसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी में 3 मॉडल होते हैं। एक होता है 1 person कंपनी, एक ही व्यक्ति उस कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकता है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम सीलिंग ऑफ मेंबर 1 person होती है। दूसरी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तीसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें मिनिमम सदस्य संख्या होती है 7 और अधिकतम स्काई इज द लिमिट, आप कितने भी सदस्य इसमें जोड़ सकते हैं और बड़े से बड़ा व्यापार इसमें आप प्लान कर सकते हैं। बल्कि इसकी हाइट है IPO, आप पब्लिक इशू लाके आम जनता को कंपनी से जोड़ के कंपनी का व्यापार कर सकते हैं। तो समअप करूं अगर, तो शॉप एक्ट के तहत सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या उससे ऊपर कंपनी में भी 1 person कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को चुन के हम अपने रिसोर्सेज को लगा के व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा दूसरा मैटर है, दूसरा मुद्दा आज के लेक्चर का है NGO, नॉन गेन ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग NPO होते हैं, उनको हम किन फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। एक होती है सोसाइटी, जिसमें मिनिमम 7 सदस्य चाहिए और वो सोसाइटी रजिस्ट्रार फॉरमैन सोसाइटी से पंजीकरण लेके अपना सामाजिक गतिविधि, समाज सेवा की गतिविधि शुरू कर सकती है। NGO का दूसरा फॉर्म होता है ट्रस्ट, जिसमें हम एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट ग्वालियर में अपना रजिस्ट्रेशन लेके ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें एक ट्रस्ट डीड बनानी होती है। ये ट्रिपार्टेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें एक ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होते हैं, एक ट्रस्टी होते हैं और बेनिफिशियरीज होते हैं। ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट या पब्लिक ट्रस्ट हो सकते हैं। NGO का तीसरा फॉर्मेट होता है सेक्शन 8 कंपनी, जो कंपनीज एक्ट में लाइसेंस कंपनी के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, इन्फोसिस फाउंडेशन है, उस तरीके से हम कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं फॉर चैरिटी पर्पस। इसका लाइसेंस मिलता है और हम उससे कंपनी को नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ में, समाज सेवा के लिए, CSR के लिए उस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।